सबसे पहले तो सुहेल आफरीदी साहब काफी लगता है नाराज से होकर गए हैं कि उनकी मेहमान नवाजी ठीक नहीं हुई है पंजाब के अंदर। आपका क्या टेक है इस पर? जी, नाराज तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, जहां 13वां साल है उनकी जमात की हुकूमत का, और ना सेहत है, ना तालीम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब जब लाहौर के इमेजेस देखेंगे तो वो तो समझेंगे कि शायद कोई और ही मुल्क है जहां उनके वज़ीर आला तशरीफ ले गए हैं। तो सारा फोकस तो देखिए गुफ्तगू सियासत पर होती है, और इस पे मसाला ज्यादा चूंकि उसमें है, लेकिन हाकमियत के ऊपर भी तो हमने कुछ सोच बचार करनी है सुहेल आफरीदी साहब ने, कि जहां उनके सूबे में 13वां साल होने के बावजूद ना सेहत है, ना तालीम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दहशतगर्दी से लड़ने की बजाय वो बार बार यही कहते हैं कि जी हम तो उनसे मुसालियत करेंगे। तो लिहाजा उनका एक दौरा था, उन्होंने किया, और उसके बाद वो वापस अपने सूबे में तशरीफ ले गए हैं। और उम्मीद यही है कि पंजाब में जब वो चूंकि बाय रोड आए थे, तो उन्होंने जो पंजाब की तरक्की देखी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे वो भी को इंस्पायर होकर केपी में भी उसी को दोबारा जो है इस तरक्की को, वो तो दावत भी दे के गए हैं कि वो तालीम को रेप्लिकेट करेंगे। अच्छा, वो तो दावत भी दे के गए हैं वजीर आला मरियम नवाज को कि आप भी पेशावर आए, फिर यहाँ पर हमारी मेहमान नवाजी देखें, यहाँ पर आकर आप जलसा करें, आप देखें हम किस तरह से केटर करते हैं, वहाँ के सारे इंतजामात को किस तरह से देखते हैं। पहले वो वहां पर जलसा कर लें, फिर उनको भी मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दें। जी देखिए, उनको जलसे की इजाजत मिलेगी अगर जिस तरह उनकी तवक्को है कि जब अगर इंशाअल्लाह कभी मरियम नवाज साहिबा तशरीफ ले जाती हैं, कि वहां जब वो जाएंगी तो वो जो वहां की हुकूमत है उसके ताउन से और उसकी हिदायत पर अमल करेंगी कानून के मुताबिक। तो यहाँ ये जो इसरार है कि जहां हम चाहें वहां जलसा होगा, तो जिस किस्म की उनको तवक्को है कि जब किसी दूसरे सूबे का वज़ीर आला वहां जाए तो उनके कवानीन और उनकी हुकूमत की तौकीर की जाए, तो हमारी भी उनसे यही तवक्को है कि जब वो पंजाब में तशरीफ लाएं तो वो पंजाब के कवानीन और पंजाब की जो पूरी रेगुलेशन है उसकी तौकीर करें, और जहां उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहे लाहौर की, वहां वो जलसा जरूर करें। इशू यही है कि जलसों में अभी तक तो चूंकि तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड पे 9 मई 2023 मौजूद है, शहीदों की यादगारों की बेहरमती हुई, सरकारी इमलाक को आग लगी, जानवरों को सुहेल आफरीदी के शहर पेशावर में आग लगाई गई, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई गई। तो चूंकि उनका रिकॉर्ड इस किस्म का वायलेंस का है कि जब वो 26 नवंबर 2024 को आए तो 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन शहीद हुए। तो अगर तो वो इंतजामिया के ताउन से कहां भी जहां भी जलसा करना चाहें, उनको इजाजत है, आकर करें, लेकिन पुरअमन रहकर करें, क्योंकि असल में फर्क यही है कि अगर सियासत का सारा जोर जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए इस्तेमाल होगा, इस चीज के वोट नहीं मिले उनको, हमें भी इस चीज के वोट नहीं मिले। हमें वोट मिले हैं अपने शहरियों की, जिनकी जिम्मेदारी हमें दी गई है उनकी जिंदगियों को बेहतर करने की, उनके बच्चों के तालीम, सेहत और रोजगार का इंतजाम करने की। तो वो सिर्फ जो है वो अगर एजुटेशन ही सियासत का मकसद रह जाएगा तो फिर वही हाल होगा जो आपने केपी में देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, 2 पॉइंट। एक ये कि बतौर वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब पंजाब के अंदर आए थे, आपको नहीं लगता कि उनकी इज्जत या उनकी तौकीर भी उसी तरह से की जानी चाहिए थी जैसे कि एक वजीर आला की होती? क्योंकि उनकी तरफ से ये शिकायत की गई हैं कि उनको उस तरह से, अगेन मैं कहूँगी कि मेहमान नवाजी ना सही, लेकिन सिक्योरिटी के मसले मसाइल जो है ना, प्रोटोकॉल उस तरह से नहीं दिया गया। दूसरा पॉइंट ये कि सुहेल आफरीदी साहब को लाया गया है, पीटीआई के अंदर से जो आवाज़ें आती हैं कि वो जो एजिटेशन की सियासत थी एक मरतबा फिर से पीटीआई के अंदर उसको सरगर्म करें, जो उनके कारकुनान हैं उनको मुतहर्रिक करें। और लाहौर के अंदर हमें नजर आया है कि लोग उनके साथ निकले हैं। नून लीग या गवर्नमेंट इस सूरत हाल को कैसे देख रही है कि लोग एक मरतबा फिर से मुतहर्रिक होकर पीटीआई और सुहेल आफरीदी साहब के साथ खड़े हों? जी, आपने कहा, मैंने मान लिया, लेकिन मैं नहीं कह रही रिपोर्ट्स और हमारे जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, मैं वो बता रही हूँ। जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो बांग्लादेश के इज्तिमा की तस्वीरें लगा रहे हैं। अच्छा। जो कि जी यहाँ इतना इस्तकबाल हुआ, तो असल तस्वीरें हैं उसमें तो चंद दर्जन लोग थे। चलें, जितने भी लोग हों, हम
उनका एहतराम करते हैं अगर वो अपनी सियासी राय का इजहार करना चाहते हैं। तो देखिए, पीटीआई को एक सियासी जमात होने के नाते उनका जो रेटरिक है, जो गुफ्तगू का अंदाज है, उसे दुरुस्त करना होगा। अगर वो हर वक्त यही कहते रहेंगे अपनी बंदूकें साफ कर लो, हमारे हैं, हमारे नौजवान, ये भी जलसे में जो इन्होंने कोहाट में किया था, ये बात की गई कि हमारे नौजवान आपके घरों में घुसकर मारेंगे, तो फिर कैसे इस्तकबाल अच्छा होगा। तो अगर अपने रेटरिक को कहें और कुछ एक दूसरे का जो बाहमी एहतराम है, ये ऐसी चीज थी जो मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तलख तजर्बे के बाद 90 की दिहाई में सीखी। इसका नतीजा ये था कि शहीद बेनजीर भुट्टो और मरीम मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत साइन किया कि हम एक दूसरे के मुखालिफ जरूर हैं लेकिन दुश्मन नहीं है। ये बात अभी पीटीआई को समझ नहीं आई। अगर वो बाहमी एहतराम से चलेंगे तो लाहौर में उनका बहुत अच्छा और जबरदस्त इस्तकबाल भी होगा, मेहमान नवाजी भी होगी। लेकिन जो हमने गुंडागर्दी पंजाब असेंबली में देखी, वो नहीं होनी चाहिए, जो कि एक और मुंतखब ऐवान है और उतना ही उसकी इज्जत है जितनी केपी असेंबली की। तो फिर इस तरह की गालियों से और बद जबानी से तो मामलात हर दफा खराब होते हैं। तो उन्हें भी ये सीखना है कि उनको भी सीखना चाहिए। खुर्रम साहब, बिल्कुल सही है, लेकिन उनको दूसरों का एहतराम भी करना है जिनके पास दूसरे सूबों की हुकूमत। बिल्कुल सही है। वो जो लहजे में सख्ती आ जाती है ना, उसकी समटाइम्स जस्टिफिकेशन या वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन शायद वो इस तरह की बात कर देते हैं, क्योंकि अभी भी जो लहजा हमने देखा है तब्दील होते हुए वजीर आला केपी का, अब क्योंकि मुलाकात की इजाजत उन्होंने मांगी थी कोट लखपत जेल में जो असीरान है, तो उनको वहां पर इजाजत नहीं मिली। इस वजह से आपको लगता है उनका लहजा इस तरह से हो गया? कोई कानूनी रुकावट है इजाजत ना देने में या कोई सियासी रुकावट है? थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए, एलियनोर रोजवेल्ट ने गालिबन कहा था कि नो वन कैन मेक ए फूल ऑफ यू विदाउट योर कंसेंट। तो जिस जबान और जिन अल्फाज का इस्तेमाल वो करते हैं वो कोई और शख्स उनको नहीं दे सकता। उनके अपने जहन की इख्तरा है और उसकी अक्कासी करता है। तो ये जो 1.4 करोड़ पाकिस्तानियों के सूबे के सरबराह की जो जबान अगर तहजीब के दायरे से बाहर हो गई है, मैं बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूँ, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। और उनको ये भी एहसास, जिस तरह मैंने कहा, होना चाहिए कि वो वजीर आला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, मोहतरम हैं, लेकिन उनका इस्तेहकाक कोई नहीं है कि वो किसी जेल के अंदर जो इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम है उससे मुलाकात कर सकें। ये सारे इश्यूज जो हैं, और ये सियासत में रवादारी और एहतराम से हैंडल होते हैं। अगर इस तरह वो बदजुबानी से और हमले की जुबान इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये होगा। तो मेरी गुजारिश उनसे भी है कि वो अगली दफा आए तो उसकी बाकायदा जो है उसको जरा तहजीब से सारे मामले को हैंडल करें। उनकी मुलाकात भी होगी और उनकी मेहमान नवाजी भी होगी।